काले कानून वापस लो का नारा देने वाले किसान अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन को अब 1 साल पूरा होने को आ गया है। लेकिन किसानों और सरकारों के बीच तकरार अभी भी खत्म नहीं हुई है। कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सरकारें 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चल सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश का किसान आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। किसान नेता ने कहा कि अगर सरकारें 5 साल अपनी सत्ता चला सकती हैं तो फिर ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएगी और ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी। भैया तो सरकार बताएगी, हम क्या कहीं जा रहे। ये देश का किसान कहीं नहीं जाएगा आंदोलन छोड़कर। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकारें चला सकती है तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन भी जब तक ही चलेगा जब तक भारत सरकार गारंटी एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं लेगी, फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, ये आंदोलन लंबा चलेगा। हम अपने टेंट बदलेंगे, फट गए टेंट, तिरपाल बदलेंगे, चादर डाल लेंगे, ये करेंगे हम काम। 26 तारीख से रिपेयरिंग। जिस देश का राजा मंदिरों के दरवाजे बंद करवाने जाएगा उस देश में अकाल पड़ता है, भूखमरी आती है, आपदाएं आती है। राजा को मंदिर के दरवाजे खोलने के टाइम पर जाना चाहिए। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्वामी इंदर सिंह जी मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका इंदर जी एनबी न्यूज पर। किसान आंदोलन लगातार 1 साल जिसको पूरा होने को आ गया है, 11 महीने से ऊपर का समय है। कुछ ही समय में अभी 26 तारीख को 1 साल भी पूरा हो जाएगा। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने ये बात कही है, इससे आप कितना समर्थन जताते हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकारें चल सकती हैं 5 साल तो आंदोलन भी चल सकता है। जी देखिए, आज देश की परिस्थितियां क्या है। अगर इस आंदोलन को देखें, इस आंदोलन के बीच में 1 साल के दौरान किसान के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, क्या देश की सरकार ने देश की जनता के बारे में और किसान के बारे में सोचा। आप देखिए, आज पूरे देश के अंदर सरसों के तेल की किल्लत है और सरकार को भी चाहिए कि जो सरसों की जो है पैदावार ज्यादा होनी चाहिए ताकि किसान पानी वाली फसलों से हटकर कम पानी की खर्चे वाली फसल लगाए। और सरकार खुद कह रही है कि किसान जो है चावल की खेती, गेहूं की खेती छोड़कर तिलहन की खेती, दलहन की खेती पर किसान को जाना चाहिए। अब जब किसान जाना चाहता है तो सरकार किसान को खेती करने के लिए जो आज की डेट में डीएपी चाहिए, वो हरियाणा प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब ही नहीं, तमाम राज्यों के अंदर डीएपी की जो है आज कमी हो चुकी है। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा। देश की आम जनता को 200 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, जो मात्र 6 महीने पहले मात्र 90 रुपए लीटर तेल था, आज इतना महंगा हो गया। वो किसकी बदौलत हुआ? सरकार की दमनकारी गलत नीतियों की वजह से उपभोक्ताओं को हर चीजें महंगी मिल रही है। किसान देश इतने कार्य कर रहा है, तो ये जो जिम्मेदारी थी सरकार की है, पर सरकार अपनी जवाबदेही से भागती तक को भागती नजर आ रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां जो एग्रो बिजनेस के ऊपर आंख लगाए बैठी है। कोरोना काल के अंदर भारत के अंदर 3.5% की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ एग्रो बिजनेस के अंदर थी। तो अडानी अंबानी जैसे ग्रुप जो भारत सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार, मोदी सरकार को चलाने का काम करते हैं, उन्होंने सरकार को सीधा कह दिया है कि ये बिजनेस को हमें दे दीजिए, हम इसको लेके चलना चाहते हैं। तो सरकार क्या लेके आई? कोरोना काल के अंदर ही 3 ऐसे कानून लेके आई जिसमें उपभोक्ता का नुकसान हुआ और किसान का नुकसान हुआ। पहली बार आप देखेंगे ध्यान से, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तिलहन की बात कर रहा था, एसेंशियल कमोडिटी में आता है। आज इस कमोडिटी एक्ट को सरकार ने बदलकर जो रोकथाम का कानून था, आज काला बाजारी को बढ़ावा देने का कानून बना दिया। तो ये बताइए सरकार का फेलियर है या नहीं?
फेलियर है। आप देखिए, भारत के हर नागरिक को न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। सिर्फ किसान ही को, जो देश की 70% की आबादी रखता है, उसे संविधान के अंदर से बाहर निकाल दिया गया, दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। इन कानूनों के तहत आज किसान अपनी गुहार लेकर न्यायपालिका में नहीं जा सकता, यानी कि किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम क्यों किया गया? लेकिन सरकारें तो बार बार कहती हैं, बीजेपी तो बार बार कह रही है ना स्वामी जी कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसान ही बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, हठधर्मिता शब्द जो है वो यहाँ पर साकार होता नजर न आ रहा है। फिर चाहे किसान हो या फिर खुद बीजेपी हो, दोनों को देखिए बीच का समाधान तो निकालना होगा ना। मुस्कान जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। आप ये देखिए, 22 जनवरी से लेकर अब तक, आप नवंबर का महीने हम प्रवेश कर चुके हैं। आप ये देखिए, अब तक किसानों से क्या सरकार ने वार्ता करने की कोशिश की? संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 2 बारी सरकार को मीडिया के माध्यम से लेटर दिए गए। मीडिया को सामने पब्लिक किया गया कि देखिए, ये लेटर हम वार्ता के लिए भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं किसान से मात्र एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ। मैं समझता हूँ, ना तो भारत के मीडिया के पास प्रधानमंत्री का नंबर है, ना ही संयुक्त किसान मोर्चा के पास नंबर है, ना ही आम किसान के पास प्रधानमंत्री का नंबर है। किसान से 2 टूक बात तो कर ले। आप ही देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर जब किसानों की निर्मम हत्या कर दी जाती है देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी के द्वारा, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, अपनी रैली करते हैं, पर किसानों के पास जाना दूर, उनके दुख में के लिए 2 शब्द भी नहीं कह पाते। आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े दबाव में हैं, कितने बड़े प्रेशर में हैं। जो सहयोगी उनके पार्टी को फाइनेंस करते हैं, उनके फाइनेंसरों की बात को पूरा करने के लिए वो देश नहीं बिकने दूंगा, वो बोलते मैं देश बेच के मानूंगा। यहाँ तक कि देश के अंदर बड़ा व्यापार किया जाएगा, भूख के ऊपर व्यापार किया जाएगा, उसकी एक बहुत बड़ी फिराक में देश के अंदर सरकार काम करती नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका खेमचंद शर्मा जी एनपी न्यूज पर। आपने सुना होगा स्वामी इंद्र जी की बातें, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, और इसी के साथ राकेश टिकैत ने भी एक ऐलान कर दिया है, बड़ा साफ तौर पर कह दिया है कि ये आंदोलन तो लंबा चलेगा। अगर सरकारें 5 साल चल सकती है तो आंदोलन क्यों नहीं। खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आप ही के पास इंद्र जी आना चाहूंगी। आपने जो बातें कही है प्रधानमंत्री को लेकर, वो बातें भी आपकी ठीक है, देखिए, लेकिन बात फिर से वही आती है। अगर आपको, आप जिस तरीके से तमाम किसान नेता जो हैं, तमाम किसान जो है वो ये बात कह रहे हैं कि अगर जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, लेकिन अगर कानून वापसी नहीं भी होती है तो बीच का रास्ता निकाल सकते हैं ना। जब सरकार कह रही है आपको कि एमएसपी पर लिखित कानून आपको देंगे, तो फिर दिक्कत कहाँ है सर? मुस्कान जी, अच्छा होता कि बीजेपी के प्रवक्ता हमसे जुड़े होते, आपके चैनल पे मुझे कई बार आने का मौका मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद भी करूंगा। किसानों की बात को उठाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म जो आपने दे रखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, किसान वार्ता करना चाहता है, सरकार वार्ता से भागती नजर आती है। देना तो बहुत दूर की बात। आप ये देखिए, किसान का कौन सा मोर्चा नहीं खुला। आप ये देखिए, मानसून सत्र के अंदर दिल्ली के अंदर जब संसद लगी थी, देश की पार्लियामेंट लगी थी, उसके पैरेलल किसान ने अपनी वार्ता शुरू की। किसान पार्लियामेंट चलाने का काम किया। वहां पर तमाम विपक्षी दल के मेंबर पार्लियामेंट, माननीय सांसद आए और उन्होंने उस चर्चा में भाग लिया। उसको भाग लेने के बाद उन्होंने वो बातें संसद में जाके कहनी चाहिए, उन्हें वो बात कहने का मौका नहीं दिया गया। संसद को 2 दिन पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सरकार द्वारा मानसून सत्र को 2 दिन पहले बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? किसान बात कर रहा है और वाजिब कर रहा है, देश हित में, राष्ट्र हित में कर रहा है। एक एक मुद्दे को विस्तार से किसान ने आम जनता के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि हमने कहा कि सरकार 11 दौर की वार्ता के विजुअल जनहित में जारी क्यों नहीं करती, लोगों को पता लगे किसान किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप ये कहते हैं बार बार किसान यस और नो की बात करता है, हम यस नो की बात नहीं करते। हम एक एक मुद्दे को ब्रीफ से, एक एक बात को डिटेल में जाकर
समझाते हैं। अगर संक्षेप में समझना चाहो तो संक्षेप में समझाते हैं, अगर आप कहें कि विस्तार पूर्वक चर्चा हो तो विस्तार पूर्वक चर्चा हो। बिल्कुल, इसलिए देखिए हमने इंद्र जी, हमारी तो यही अपील है आपसे भी और सरकार से भी। हम बार बार यही बात कहते नजर आते हैं कि अगर किसान इस तरीके से बैठे हैं अगर सड़कों पर, तो वाकई ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम खुद ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसका समाधान हो। तो अब देखिए, चाहे सरकार हो या फिर किसान, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ तो संशोधन के लिए मानना पड़ेगा ना सर। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। आप दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे, आप, क्योंकि सरकार और किसान अगर दोनों मिलकर बातचीत करेंगी और दोनों मिलकर अगर इसका समाधान निकाल सकते हैं, तो हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता जो है, उनको इस समय इतने लंबे समय तक सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। यही हमारी अपील है कि जल्द इस समस्या का समाधान हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।